हाय एम्पियर्स। सो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड हिंदी हिंदी का जो सिलेबस है उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। कौन सा चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है और किसमें कितना मार्क्स आएगा, इसी चीज़ को आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक बुक देखा हो तो बुक में देखिएगा बहुत सारा कहानी का नाम है। ठीक है, बहुत सारी कहानी है, बहुत सारी कविता है, लेकिन उनमें से कुछ को छोड़ देना है और कुछ को हमारे सिलेबस में है उसी को हम लोग को पढ़ना है। तो कौन सा है जिसको हम लोग को पढ़ना है और कौन सा है जिसको हम लोग छोड़ देना है। ठीक है, उसी सब चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग अगर आप लोग के पास किताब होगा तो आप लोग देखिएगा आप लोग के पास दो किताब होगा, एक होगा आपके पास साहित्य संचयन और एक होगा आपके पास सहायक पाठ जिसको कथा संचयन भी बोलते हैं। ये दो बुक आपके पास होगा। ठीक है, तो हम लोग अभी साहित्य संचयन में कौन सा चैप्टर हम लोग को पढ़ना है उस चीज को हम लोग देखते हैं। ठीक है, सो साहित्य संचयन में जो पहला है पद है। क्या है? पद यानी जो कविता या दोहा जो होता है ना वो सबको हम लोग पद बोलते हैं। ठीक है, अभी जनरल इंट्रोडक्शन इतना ही समझो। पद क्या होता है? पद के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे? कविता या दोहा जो होगा उसको हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? पद के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, तो पद में टिक आउट करना, बुक को ले लेना, साहित्य संचयन जो तुम्हारा बुक है उस बुक को ले लो, उसमें टिक आउट करना, उसको ही हम लोग को सिलेबस में पढ़ना है और बाकी को हम लोग को छोड़ देना है। ठीक है, तो जो पद है, पद में हम लोग को पहला चैप्टर क्या पढ़ना है? रैदास के पद, उसको टिक आउट करो, रैदास के पद। ठीक है, उसके बाद क्या है? आत्मत्राण। ठीक है, उसके बाद नीर का निर्माण, फिर ठीक है, 3 हुआ। और चौथा चैप्टर कौन सा पढ़ना है? मनुष्य और सर्प। ठीक है, और 5वां है रामदास। ठीक है, 6ठा है नौरंगिया और 7वां क्या है? देश प्रेम। तो टोटल हम लोग को जो साहित्य संचयन उसमें जो पद है, ठीक है, कविता और दोहा, उसमें मिला के टोटल हम लोग कितना चैप्टर पढ़ना है? 7 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, तो उससे टोटल कितना मार्क्स आता है? तो टोटल 15 मार्क्स आता है। तो समझ गया, साहित्य संचयन में जो पद है, पद में टोटल हम लोग को 7 को चैप्टर पढ़ना है, ये टिक आउट कर लेना। ठीक है, उससे टोटल कितना मार्क्स आता है? आपके माध्यमिक परीक्षा में टोटल 15 मार्क्स आएगा। ठीक है, अब इसमें किस प्रकार से आएगा? ठीक है, 1-1 मार्क्स का 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे आएगा? ठीक है, ये सब हम लोग जब ये चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे तब से वहां पे पढ़ेंगे। ठीक है, कि इसमें से कितना मार्क्स आता है, किस प्रकार से टूट के 1-2 मार्क्स में ऐसे करके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कैसे आता है वो सब हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी जनरल मान लो पद में टोटल 15 मार्क्स आता है, ये टोटल 7 चैप्टर तुम लोग को पढ़ना है। उसके बाद आता है तुम्हारा गद्य। ठीक है, गद्य में क्या क्या है? गद्य में जो निबंध होता है, कहानी होता है और एकांकी होता है, इन तीनों को हम लोग क्या बोलेंगे? गद्य के अंतर्गत बोलेंगे। ठीक है, निबंध, कहानी और एकांकी, ये तीनों किसके अंतर्गत रहेंगे? गद्य के अंतर्गत रहेंगे। ये सब तुम्हारा साहित्य संचयन में होगा। ठीक है, तो गद्य में देखना जो निबंध होगा। ठीक है, निबंध में तुम 4 निबंध दिए हैं, उसमें तुमको 2 निबंध पढ़ना है। पहला निबंध क्या है? धूमकेतु, और दूसरा क्या है? नौबत खाने में इबादत। ये 2 निबंध तुम लोग को पढ़ना है। ठीक है, इससे टोटल कितने मार्क्स आएंगे? 10 मार्क्स आएंगे। तो समझ रहे हो, 2 चैप्टर यहाँ पे तुमको पढ़ना है। ठीक है, उससे कितने मार्क्स आएंगे तुम्हारे माध्यमिक परीक्षा में? टोटल 10 मार्क्स आएंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं गद्य के अंतर्गत आते हैं दूसरा क्या? कहानी। ठीक है, अब कहानी में बहुत सारी कहानियां होंगी। पेज में देखोगे, साहित्य संचयन का जो पेज है उसमें देखोगे बहुत सारी कहानियां होंगी। ठीक है, लेकिन उन सारी कहानियों को तुमको नहीं पढ़ना है, इन 5 कहानियों को ही पढ़ना है जिससे तुम्हारे माध्यमिक परीक्षा में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो उसमें टिक आउट करो कि पहला जो कहानी है वो क्या पढ़ेंगे? उसने कहा था। ठीक है, दूसरा कहानी क्या है? नन्हा संगीतकार। तीसरा कहानी क्या है? चप्पल। चौथा कहानी क्या है? नमक। और 5वां कहानी क्या है? धावक। तो टोटल हम लोग को कितना कहानी पढ़ना है? 5 कहानी पढ़ना है। 5 कहानी में टोटल कितना मार्क्स आएगा? 15 मार्क्स आएगा। ये हुआ। उसके बाद आता है एक एकांकी। ठीक है, एकांकी में तुम्हारा 1 चैप्टर है। ठीक है, और उस 1 चैप्टर से 5 मार्क्स से 1 क्वेश्चन आएगा। दीपदान बोल के एकांकी 1 चैप्टर है, उसमें से कितना मार्क्स आएगा? 5 चैप्टर आएंगे। अगर तुम लोग को थोड़ा कंफ्यूज होगा कि एकांकी क्या होता है, कहानी क्या होता है, निबंध क्या होता है, ये सब क्या होता है, ठीक है, इसको हम जब डेट में पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, जब ये दोनों पढ़ाएंगे तो वहाँ निबंध भी क्या होता है ये सब भी सिखाएंगे। लेकिन अभी टिक आउट कर लो कि कौन सा हम लोग का सिलेबस में आएगा, पहले वो तो जान लेते, उसके बाद जब इसको पढ़ना स्टार्ट करें तब यहाँ पढ़ेंगे निबंध क्या होता है, कहानी क्या होता है और एकांकी क्या होता है। ठीक है, तो ये हुआ। उसके बाद आता है जो दूसरा बुक है तुम्हारे पास। ठीक है, पतला करके एक छोटा सा दूसरा बुक होगा, उसका नाम क्या है? सहायक पाठ या कथा संचयन, उस पाठ का नाम है, उस बुक का नाम है। ठीक है, ये हम लोग का हिंदी का वेस्ट बंगाल में 2nd बुक है। पहला ये मेन बुक है, उसके बाद क्या है? ये सहायक पाठ है या कथा संचयन 2nd बुक हम लोग का आता है। ठीक है, उसमें टोटल 3 कहानी तुम लोग को पढ़ना है। ठीक है, पहला कहानी क्या है? तीसरी कसम। दूसरा कहानी क्या है? कर्मनाशा की हार। और तीसरा कहानी क्या है? जांच अभी जारी है। टोटल 3 कहानियां तुम लोग को पढ़ना है। ठीक है, सहायक पाठ या कथा संचयन में, और 3 कहानियों से मिलाकर तुम्हारे माध्यमिक परीक्षा में कितने मार्क्स आएंगे? टोटल 10 मार्क्स आएंगे। तो ये सारा था पाठ जिसको तुमको बुक में पढ़ना था। ठीक है,
ये सब तुमको कुछ कहानियां, कुछ कविता, इन सब मिला के तुमको बुक में पढ़ना था, दोनों बुक मिला के इतना ही पढ़ना था। उसके बाद अब आता है व्याकरण या ग्रामर जो होता है, वो कौन कौन से व्याकरण हम लोग को, व्याकरण में क्या क्या आएगा उन चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। तो जो हम लोग का वेस्ट बंगाल सिलेबस है, उस सिलेबस में व्याकरण में बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ना है, 4 चीज़ों के बारे में तुमको पढ़ना पड़ेगा। क्या? व्याकरण के अंतर्गत तुमको पहले कारक क्या होता है, कारक के क्या भेद होते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ों को तुमको, कारक के प्रकार, इन सब चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आता है समाज। समास क्या होता है, ठीक है, समाज नहीं समास, ठीक है, समास क्या होता है, इन सब चीज़ों को व्याकरण जब पढ़ाएंगे तो वहाँ डेट पे पढ़ाएंगे समाज क्या होता है। जनरल अभी तुम लोग लिख लेना सिलेबस में, व्याकरण के अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है, कारक पढ़ना है, समाज पढ़ना है, वाक्य और वाच्य, ये 4 टॉपिक तुम लोग को किसके अंतर्गत पढ़ना है, व्याकरण में पढ़ना है, ठीक है। और व्याकरण में बहुत ज़्यादा मार्क्स आता है, 15 मार्क्स आता है व्याकरण में। ये 4 टॉपिक पढ़ने से टोटल कितने मार्क्स आएंगे तुम्हारे माध्यमिक परीक्षा में, 15 मार्क्स आएंगे, ठीक है। उसके बाद लिखने के लिए आता है, ठीक है, रचना जिसको लिखना बोलते हैं, ठीक है। तो लिखने के लिए तुम लोग बचपन से लिख रहे हो कि गाय पर लेख, या फिर छोटे छोटे टॉपिक पे लेख होता है, निबंध होता है, ठीक है। उसी में से एक निबंध आता है तुम्हारा, 10 मार्क्स का निबंध आता है। इसमें निबंध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मार्क्स आता है, 10 मार्क्स का एक निबंध लिखना आएगा, ठीक है। निबंध ये नहीं कि अब गाय और कुत्ता पे निबंध लिखना आएगा, ये नहीं, ठीक है। निबंध माने समझ लो समय का सदुपयोग, इसी टॉपिक पे तुम्हारा 300 350 शब्दों में निबंध लिखने आएगा। तो वो सब भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। निबंध भी हम लोग यहाँ पे तैयारी करेंगे, 20-25 निबंध का तैयारी करेंगे, जिसमें हमारा निबंध लिखने का तरीका सीख लेंगे, किस प्रकार से निबंध को सजा के 10 मार्क्स के लिए पेश किया जाएगा, वो सब भी चीज़ों हम लोग सीख लेंगे आराम से, ठीक है, रचना के अंतर्गत। उसके बाद आता है अनुवाद। अनुवाद क्या होता है, जैसे कोई इंग्लिश में पैराग्राफ तुमको दे देगा, ठीक है, अब बोलेगा इसका इंग्लिश में तुम पढ़ो, उसको हिंदी में उसका मतलब क्या, उस चीज़ों को लिखो। तो अंग्रेजी में तुमको पैराग्राफ दे देगा, अंग्रेजी से तुमको उस चीज़ को क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है, किसमें, हिंदी में कन्वर्ट कर देना है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे अनुवाद। इससे कितना मार्क्स आएगा, 5 मार्क्स आएगा। एक पैराग्राफ देगा, उसको इंग्लिश में पढ़ के हिंदी में कर देना, उससे कितना मार्क्स आएगा, 5 मार्क्स आएगा, ठीक है। ये सब भी हम लोग बहुत मैंने तैयारी करेंगे, ठीक है। ये जनरल इन दोनों बुक में तुमको नहीं दिया रहेगा, लेकिन हम लोग इसका भी बहुत सारा तैयारी करेंगे, करवाएंगे यहाँ पे, ठीक है। टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तुम लोग ये सब खोजोगे तो बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन हम लोग ये सब भी सिलेबस में है, ये सब भी हम लोग करेंगे, ठीक है। और लास्ट क्या है, संवाद। संवाद मतलब 2 मित्रों के बीच, समझ लो 2 मित्र है, ठीक है, हम और समझ लो मेरा मित्र है, तो कोई एक टॉपिक दे दिया, सॉरी, जैसे बोल दिया महंगाई क्या है, महंगाई दिन प्रतिदिन कैसे बढ़ रहा है, ठीक है। तो हम कुछ बोलेंगे, मेरा मित्र महंगाई के बारे में कुछ बोलेगा, ठीक है। तो हम दोनों में जो वार्तालाप होगा, उसी चीज को क्या करना है, लिखना है। जैसे मैं बोलूंगा तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है, सजा के। उसका मेरा मित्र क्या बोल रहा है, उसी चीज को लिखेंगे, ठीक है। दोनों में क्या कैसा वार्तालाप हो रहा है, ठीक है, उसी चीज को लिखेंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे संवाद, ठीक है। लास्ट क्या है, प्रतिवेदन। प्रतिवेदन क्या है, जैसे कोई एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, जैसे तुम्हारे स्कूल समझ लो, स्कूल में कोई कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा बहुत कम शब्दों में लिखना पड़ेगा, उसकी जानकारी देना पड़ेगा, ठीक है। उसी सब चीज़ों को रिपोर्ट टाइप का कुछ लिखना पड़ेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिवेदन। तो ये और ये, इन दोनों में से कोई एक आता है, ठीक है, उसको तुमको 5 मार्क्स का करना, कोई एक करना रहेगा, वो 5 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल अगर मिलाओगे तो 15 यहाँ से, 10 यहाँ से, ठीक है, 15 यहाँ से, 5 यहाँ से, ठीक है, 10 यहाँ से, ठीक है, उसके बाद 15 यहाँ से, ठीक है, और 20 इधर से, ठीक है। टोटल कितना मार्क्स काउंट करेगा, तो टोटल कितना मार्क्स होगा, 90 मार्क्स तुम्हारा हो जाएगा, यहाँ से कवर करेंगे। और 10 मार्क्स तुम्हारा प्रोजेक्ट में रहेगा, तो टोटल हिंदी में कितना मार्क्स हो जाएगा, 100 मार्क्स का पेपर, मैंने 90 मार्क्स का पेपर होगा, 10 मार्क्स तुम्हारा प्रोजेक्ट में ही पे। तो ये हुआ हम लोग का हिंदी का सिलेबस। यहाँ पे हम लोग इंट्रोडक्शन समझ गए क्या होता है, ठीक है। अब एक एक चीज इतना सब कुछ लिख लेना तुम लोग, या किताब है तो किताब में टिक आउट करना, इतना ही पढ़ना है। बहुत सारा दिया है, लेकिन इतना ही तुमको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद का तुमको नहीं पढ़ना है, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोग का जनरल इंट्रोडक्शन खत्म हुआ, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कोई एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो।